नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं 365। आज एक आम बात हो गई है। जी हाँ, आपने सही सुना। सोचिए, अगर दिमाग पर जोर डालें और अगर बात आपको याद आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बताएंगे। भ्रष्टाचार आज आम बात हो गई है, सरकार के लिए हो या फिर सरकारी दफ्तरों में हो या आम अगर कोई काम करवाना हो उसके लिए भ्रष्टाचार एक आम हो गई है। हर काम में पैसे, अगर पैसे नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। सरकार जब ऑनलाइन की सिस्टम लागू किया था तो लोगों को विश्वास हो गया था कि भ्रष्टाचार घूसखोरी समाप्त हो जाएगी और सरकार हमारे कामों को सरल और सुविधाजनक बना देगी। लेकिन जैसे ही ऑनलाइन की बात आई, धीरे धीरे करप्शन उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। अगर हमारा वोटर आईडी कार्ड बनाना हो, ड्राइवरी लाइसेंस बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो या ज़मीन को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाना हो, सभी में आपको पैसे देने होंगे। यदि पैसे नहीं देंगे तो आपका फाइल जहां का तहां धरा का धरा ही रह जाएगा। ऐसा ही मामला कांके प्रखंड अंचल में आया है। वीडियो साहब जवाब देने में असमर्थ रहे, क्योंकि JLKM के अधिकारी और जनता पहुंचे थे वीडियो से जवाब लेने के लिए कि जिस तरीके के भ्रष्टाचार ब्लॉक में जड़ जमाए हुए हैं उसका क्या निदान होगा। हालांकि वीडियो साहब भी भ्रष्टाचार का बात कबूली और कहा कि इसकी जड़ें काफ़ी हद तक जम चुकी है, हम भी असमर्थ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हर जगह फैले हुए है और हमारे यहाँ भी लोग खुलेआम घूस लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका जवाब कुछ नहीं निकला। JLKM के अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार आवाज़ उठाते रहे। आज ब्लॉक में इन्हीं कारणों को लेकर के एक दिवसीय धरना दिया था। वहाँ पर BDO, CO और अन्य ब्लॉक पदाधिकारियों को चेताने का काम किया कि यदि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ तक कर्मचारी और अधिकारियों को ट्रांसफ़र करने की बात कहेंगे। आइए सुनते हैं क्या जमीन को ऑनलाइन करने के लिए उन्होंने लोकसभा के टाइम पे वोट बहिष्कार किया था। वहाँ पे जाके जो भी चुनावी अधिकारी थे और जो भी प्रशासन थे उन्होंने मनाया था कि आपके काम को ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। विधानसभा के टाइम में काके जो गागी के आदमी है, गागी का जो ऑनलाइन खतियान नहीं हुआ है, उनका ऑनलाइन जो रसीद नहीं हुआ है, उसके लिए उन्होंने वोट बहिष्कार के लिए किया था। उसको मनाया गया था और उनको आश्वासन दिया गया था कि उनका जो जमीन है ऑनलाइन किया जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। आप भ्रष्टाचार का बात करते हैं, उरगुट्टू मौजा का बात, उरगुट्टू पंचायत का बात करते हैं। उरगुट्टू में आज आवास 63 आवास निर्गत हुआ है। 63 आवास में कोई जातीय समीकरण का नहीं रखा गया है, कोई आरक्षण का कोई ये जो है उसका मान्यता नहीं रखा गया। जिसको मन किया, एक एक आदमी जो एलिजिबल है चाहे नहीं है, जो पैसा दिया है उसका स्वीकृत हो गया है, जो नहीं दिया है नहीं हुआ है। 40-40 साल की उम्र में 60 साल होने का वृद्धा पेंशन के लिए अप्लाई किए, उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है। ऐसी स्थिति है। आप आगे भी प्रत्याशी रहेंगे। जनता जीता हुआ या हारा हुआ को नहीं देखता है, जुझारू और कर्मठ को देखता है। आपके पास कितने शिकायत आते हैं और जिस प्रकार यहाँ से भ्रष्टाचार से लिप का जो आरोप लगा रहे हैं, तो कैसे आप काम करवाइएगा और आगे कैसे जाइएगा? देखिए, आज ये मेरा पहला अभी राजनीतिक करियर का मेरा यहाँ पे ब्लॉक में पहला धरना है और इसीलिए हमने DC साहब को भी ये दे के आए थे कि मेरा शांतिपूर्ण और संवैधानिक रहेगा। लेकिन यदि शांतिपूर्ण ढंग से अगर नहीं चलता है, काम हमारा नहीं माना जाता है, नहीं सुना जाता है, तो इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा और इसका जवाबदेही मैं प्रशासन को, कर्मचारी को, CO, BDO को इसका पूर्णतः जिम्मेवार मानूंगा, क्योंकि हम लोग जनता के लिए खड़ा है और जनता का जो जन समस्या है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। FIR आए दिन हम स्टूडेंट पे हो रहे हैं, FIR उन पे नहीं हो रहा है जो चोर क्रिमिनल हो। आप बड़ा बाबू का हम बात करते हैं, कल शांति बैठक हुआ है, उनको मैंने पूछा कि इतना हो रहा है, उन्होंने साफ हमको, वो नया यहाँ तबादला में आए हैं, उन्होंने साफ बोला कि यहाँ जितने मामलाएं हो रहे हैं वो जमीन बिक्री के हैं, उसी की वजह से मर्डर हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ उनका मर्डर हो रहा है, ये सारे सिस्टम को दिख रहा है, तो क्यों यहाँ पे कर्मचारी और CO, BDO उन कामों को करने के लिए आतुर हो जा रहे हैं, जबकि एक रैयत आके पूरा जानकारी देने के बावजूद, पूरा आवेदन, पूरा कागजात देने के बाद उनका काम
महीनों सालों तक नहीं हो रहा है और एक दलाल आदमी का काम दिनों दिन हो जा रहा है। ये जो भी गांव का नाम बताए वो लगभग 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का रेडियस का बता रहे, उनको इतनी परेशानी हो रहा है तो जिसको 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर से आना पड़ेगा वो कैसे काम करवाएंगे, सवाल तो उठता है। बिल्कुल, हमारा बगदा बेती अब जाके देखिए, मोटा मोटी 40 किलोमीटर है, जंगल घाटी से होके आता है लोग। और आप सोचिए कि यहाँ कर्मचारी हो, बीडीओ हो, सीईओ हो, अपना काम समय पे नहीं करते हैं, समय से यहाँ बैठते नहीं। अब आप सोचिए कि वहाँ के लोग, आज हम लोग यहाँ टाउन से सटे, यहाँ एजुकेशनल अथी होने के बावजूद आज हम लोग में शिक्षित बहुत कम लोग हैं। और हमारे ग्रामीण लोग, जितना जो ग्रामीण है आज उनका जो शिक्षा का दर है वो बहुत कम है। उनको आप सोचिए कि यहाँ आते होंगे तो वो कैसे एक एक आवेदन दूसरा से लिखवाते हैं यहाँ कि बाबू लिख दो लिख दो लिख दो, ऐसे करके फिर भी एक काम नहीं होता है। यहाँ जमीन सुधार का जब यहाँ आवेदन मांगा जाता है तो बोलता है जेरोक्स दुकान में मिलेगा। अरे भाई कार्यालय है आपका, कार्यालय में नहीं मिलेगा, जेरोक्स दुकान में मिलेगा। आप ये भी बोल देते हैं कि वहीं से सुधार होगा, वैसे भी दलाल वहीं बैठे रहते हैं, वहीं से सेट हो जाता है कि हाँ भाई इतना पैसा दे दीजिए। तो ये क्या बात है? कर्मचारी आते हैं 5 बजे के बाद, पंच मारते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। चारल वाला के साथ है, कैसे नहीं, दोबारा चांस देना चाहिए। दोबारा चांस देना हाँ, चाहिए। देना तो चाहिए। इनके साथ रहिएगा तो ऐसा ही प्रदर्शन करने पड़ेगा और कुछ काम नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सब होगा, कैसे सब होगा। कैसे करवाइएगा? यहाँ तो करवाएंगे हम लोग, करवाएंगे ना भाई, पब्लिक का हम लोग को भैया लोग सब साथ हैं हम लोग। ये तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बिना पैसा का काम नहीं होता है। नहीं, बिना पैसा का ही करना पड़ेगा इसको। तो इस तरह का प्रदर्शन कब तक रहेगा? अब कब तक रहेगा? वो जब तक नहीं आएगा, अपना निर्णय नहीं लेगा सही फैसला, तब तक रहेगा। आप लोग उसके लिए पूरा जीव जान से लगेंगे? एकदम लगेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक लगेंगे। तो यहाँ आज सीओ नहीं है। आज 10 साल से कर रहे हैं हम लोग प्रयास, यहाँ आके थक गए हैं। ऑनलाइन रसीद हम लोग का नहीं कट रहा है। अभी जहाँ भी जा रहा है सरकार का लागू है कि रसीद चाहिए तब कोई काम होगा। अब हम लोग का रसीद ऑनलाइन नहीं कट रहा है तो हम लोग कहाँ से देंगे उसको रसीद? काट के देगा, काट के तब ना हम लोग देंगे अगला को। हर जगह पढ़ाई में लग रहा है, कहीं कुछ बनाने जाते हैं वहाँ लग रहा है, हर जगह लग रहा है बच्चा लोग का, तो कहाँ से हम लोग देंगे बताइए? क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को क्या कहें, हम लोग का रसीद कटे, बस ऑनलाइन रसीद हम लोग का कटे। खतियानी जमीन है, अब दलाल लोग का काम थोड़ा सा कम हो। परिचय दीजिए। हम बीआईटी से, कदल पंचायत से हैं, बीआईटी मिश्रा, और मेरा नाम हुआ सांझो देवी, और ये कदल पंचायत से। आपके चैनल के माध्यम से हम ब्लॉक का जो अंचल विभाग का जो है कर्मचारी, उसको हम लोग उपदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग का ग्रामीणों का जो ज़मीन है किसी का मतलब ऑनलाइन में चढ़ नहीं रहा है, सबका दिखा रहा है जीरो, और जीरो दिखा रहा है। और आदमी अगर आ रहा है यहाँ अंचल कार्यालय तो क्या बोलता है कि आपको ऑनलाइन चढ़वाने में आपका पैसा आपको लगेगा, तो कितना लगेगा? तो 3000 प्रत्येक डिसमिल में, प्रत्येक डिसमिल में आपको लगेगा 3000 रुपया लगेगा। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी का गांव में किसी का 2 एकड़ ज़मीन है, किसी का 3 एकड़ ज़मीन है, किसी का 10 एकड़ भी ज़मीन है, तो कहाँ से लाए प्रत्येक डिसमिल 3000 रुपया? अगर वो प्रत्येक जिसका 5 एकड़ ज़मीन है तो उसको कितना लगेगा? सीधे 10 लाख रुपया लगेगा। तो 10 लाख कहाँ से लाएगा और ऑनलाइन चढ़ाएगा? अच्छा, तो आप लोग पूछे कि 3000 रुपया जो आप डिमांड कर रहे हैं किस लिए डिमांड कर तो रहे वही हैं? तो पूछे कि आप किस लिए डिमांड कर रहे हैं कि 3000 रुपया लगेगा? मेरा ज़मीन है, आपको ऑनलाइन चढ़वाने का ही है तो आप ऑनलाइन चढ़ाइएगा ना, नहीं तो हम लोग का मतलब ऑनलाइन चढ़ाने में पैसा लगता है। तो पैसा लगता है फिर काहे बैठा है ये अंचल में? नहीं बैठे। जब वो पब्लिक का सेवा नहीं करना चाह रहा है, जनता का सेवा नहीं करना चाह रहा है, तो वो अंचल में बैठे नहीं, ब्लॉक में बैठवे नहीं की करे। उसको अगर बाहरी का कमाए है तो बाहरी से कमाए। जब उसको पेमेंट देता है सरकार और जब जनता का कोई सेवा नहीं करेगा तो फिर बैठने का कोई उद्देश्य नहीं। तो हम लोग का मांग है कि हम लोग का ज़मीन का जो ज़मीन है उसको ऑनलाइन चढ़ाए, और नहीं तो अन्यथा ऑनलाइन बंद कर दे। हम लोग का जैसा ज़मीन था वैसे ही हम लोग चाहिए, और जो कट रहा था कर्मचारी के द्वारा रसीद, वही कर्मचारी के द्वारा रसीद हम लोग का कटे। तो हम लोग को वही मांग। इस तरह का मामला आया तो आप लोग कहाँ शिकायत किए? हम लोग शिकायत कहाँ करेंगे? जो तो मामला आपका अंचले में ना शिकायत करने आएगा आदमी,
जब ब्लॉक है तो ब्लॉकों में आएगा, कहीं तो और जाएगा नहीं। और गांव का ग्रामीणों का सबसे बड़ा तो ब्लॉके है कि हर काम में तो ब्लॉके आता है। अच्छा, और एगो बात है कि मतलब अगर ग्रामीण में अगर आए ब्लॉक आता है अपना क्या जाति बनवाने चाहे आय बनवाने, तो उसमें भी धांधली कि नहीं बनेगा आपका जाति। अब क्यों नहीं बनेगा? जब उसका ये रहेगा अपना सब कुछ है तो उसका क्यों नहीं बन रहा है? और अगर बाहर का जो 1 डिसमिल ले रहा है, 2 डिसमिल ले रहा है, उसको क्यों जाति बना रहा है? उसका तो नहीं बनना चाहिए जाति, लेकिन उसका जल्दी बनता है जाति। उसके लिए तो जाति यहाँ का काम बनना नहीं चाहिए। 2 डिसमिल जमीन कहाँ से लाया है वो? तो जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा मांगते हैं। हाँ, जाति प्रमाण पत्र में बनाने में भी पैसा लगेगा। कितना लगता है? उसमें भी आप 2000 जमा कीजिए, तब जाके आपका जाति बनेगा। तो ये छोटा सा धरना प्रदर्शन किए तो इससे क्या होगा? छोटा सा धरना प्रदर्शन हम लोग का नहीं था, आदमी पब्लिक नहीं आया। हम लोग का धरना था कि पूरा ब्लॉक घेराव करना है तो करना है, लेकिन अभी के कारण आदमी नहीं आया। लेकिन अगर नहीं होगा तो हम लोग इससे बड़ा भी धरना हम लोग कर सकते हैं और करेंगे। हम लोग अगर मांग पूरा नहीं होगा तो हम इससे भी बड़ा धरना करेंगे और हम लोग अंचल को पूरा घेराव करेंगे। और पूरा मतलब हम लोग का मकसद है कि हम लोग का ग्रामीणों के लिए पूरा सारा जो भी काम है वो अपना जनता के लिए बैठा है, जनता का सेवा करने के लिए बैठा है, तो जनता का सेवा करे। हम लोग का यही मांग है। और अगर नहीं करेगा तो हम लोग आंदोलन शुरू कर देंगे। हम लोग का यही मकसद है कि हम लोग का सब चीज़ होना चाहिए। अब पैसा अगर मांगेगा तो डायरेक्ट मांगे पैसा कि हमको 2 पैसा, चुपे चुपे मांगने का नहीं करेंगे। हम लोग डायरेक्ट 2 पैसा डायरेक्ट हाथों हाथ। चुपे चुपे कैसे होता है? हाँ, तो मतलब अथी टेबल के नीचे से 2 बोलता है ना, ऊपर से नहीं 2 बोलता है। तो हम लोग का ही मांग है। नाम बताइए। मेरा जयंती देवी नाम है। हम जेबी केसेस के महिला मोर्चा उपाध्यक्ष हुए जिला का। प्रत्याशी बिल्कुल सत्य है, मैं उसका खुद प्रमाण हूँ, उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं खुद आके 2-4 दिन पहले आया, मैंने कर्मचारी को परिचय नहीं दिया। मैं खुद बोल रहा हूँ कि 2 घंटे तक उन्होंने हमको खड़ा रखा, हर एक सवाल पे उन्होंने डांट लगाई। लेकिन जैसे उसे पता चला कि मैं JLKM का पूर्व प्रत्याशी हूँ यहाँ कांके विधानसभा का, उसके बाद से उनका व्यवहार और उनका जो बात का तरीका है वो सीधा बदल गया। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो आरोप जितने भी लगाए जा रहे हैं इस कांके ब्लॉक में, ये पूरी तरह से सत्य है। और इसका साक्ष्य के साथ में हम लोग हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ आम नागरिकों के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन दलालों के लिए 1 दिन में काम हो रहा है। आप भ्रष्टाचार का आरोप किन किन चीज़ों पे लगाया जा रहा है, थोड़ा प्रमाण के साथ दिखाइए। प्रमाण के साथ में आप देखिए कि 2013 से मुद्दा देते आए हैं हम लोग। 2013 से उसको 2013 से अभी तक उसका 3 डिग्री होने के बावजूद उस जमीन को ऑनलाइन नहीं किया गया है, उसका रसीद नहीं कटा। यहाँ देखिए कि ये 2016 से डीड कैंसलेशन का दिए हुए हैं, मोटेशन कैंसलेशन का दिए हुए हैं। इस पे CO बाकायदे देखिए रिटेन है कि जब तक ये टाइटल सूट का केस चल रहा है तब तक इसको लंबित रखा जाए। 13, 16, 17 का मामला है, ठीक है। वाद संख्या 13/16, 17 की बात है। लेकिन यही मामला तुरंत अभी देखिए कि एक दिन में CI और कर्मचारी एक दिन में उसको फॉरवर्ड किए हैं। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये पूर्ण साक्ष्य के साथ में कि 17 का है कर्मचारी का, 17 का है CI का। आप एक दिन में अगर इन सब मामलों पे हो जा रहा है, और सोचिए कि ये मदनपुर कांके हल्का 6 खाता नंबर 1 567 का मामला है, 39 डिसमिल रकबा है जिसका। हम बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे कई मामले हैं। यहाँ तक कि जो लोकसभा चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं कि बगदा के